हेलो सीबीएसई की हाल चाल। शुरू करते हैं आपके एग्जाम सीरीज का, केमिस्ट्री एग्जाम सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके हर सेट पे आ सकता है। 100% चांस है कि आएगा। चलिए, क्या वो पॉइंट्स है? व्हाट इज एनोमर? व्हाट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ एनोमर? व्हाट इज अल्फा फॉर्म? व्हाट इज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? व्हाट इज हार्वर्ड स्ट्रक्चर? ड्रॉ करिए। पायरानोज स्ट्रक्चर क्या है? इन सबके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो आज देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? एनोमर। आपसे पूछे व्हाट इज एनोमर, तो पहले आपको समझना पड़ेगा ग्लूकोज का फार्मूला। ये ग्लूकोज C6H12O6, इसमें टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, इसमें ध्यान से समझना। 1 CHO ग्रुप, 5 OH ग्रुप। ग्लूकोज कंटेन 1 CHO group and 5 OH group. This is numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here having 6 carbon atom. This is first position, second, third, fourth, fifth and sixth. First position is CHO group. Here having 5 OH. In this case having 5 OH group. Third is occur left side and other occurs right side. राइट साइड। अब बाकी जो अदर बैलेंसेज है वो हाइड्रोजन से लगा दिए। आसान सा स्ट्रक्चर बना लोगे ना। वो जो 5 OH है, थर्ड वाली पोजीशन किधर है? लेफ्ट साइड है। बाकी सब किधर है? राइट साइड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो, इसको आपने लिखा ग्लूकोज, लिख देते हैं ग्लूकोज। ध्यान सुना। अब ये जो होता है प्लेन पोलराइज लाइट, एक लाइट जिसका वाइब्रेशन एक ही प्लेन पर होता है, उस लाइट को यह ग्लूकोज क्लॉकवाइज घुमा देता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इसके लिए प्लस साइन यूज करते हैं, प्लस साइन। और ये डी फॉर्म में पाया जाता है, डी फॉर्म में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर लिखते हैं क्या कि डी प्लस ग्लूकोज। ये क्या है? डी प्लस ग्लूकोज है। प्लस के डी क्यों लगता है? जब इसका स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अगर इस पे पोजीशन भी OH अगर राइट साइड होता है तो उसको डी बोलते हैं। खैर उसमें नहीं चलते, हमने एग्जाम पे ध्यान देना। स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब क्या करना? पहला और पांचवा, ये पहला और पांचवा है। पहले के CO पर ये बॉन्ड ब्रेक करो और इसका H यहाँ ऐड कर दो। चलो ऐड कर दी। अब यहाँ क्या हो गया? O हो गया। अब यहां से इसको ऐड कर दो। बाकी आप वैसा ही लिख दो जैसा आप जानते हो। इधर वाला स्ट्रक्चर देखो, बाकी हमने कॉपी कर लिया है। अब देखो, ये OH अगर राइट साइड आता है जिसको कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ। अब इसको क्यों लेफ्ट साइड कर दो? OH H OH H। अब आपने क्या करना? ज्यों का त्यों कॉपी कर लेना है। बन गया स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर बन गया। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? अगर ये जो न्यू OH ग्रुप जनरेट हुआ फर्स्ट पोजीशन पे, उसको क्या बोलेंगे? राइट साइड है तो अल्फा, राइट साइड है तो क्या बोलेंगे आप? अल्फा। और इधर किधर है? लेफ्ट साइड है तो क्या बोलेंगे? बीटा। तो क्या अब डेफिनेशन कैसे एग्जाम लिखना? ध्यान सुनो। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज is differ at C1 position. This is C1, this is C1, one position differ at C1 position known as एनोमर। यही आपस में क्या है? ये क्या है बताओ जल्दी। क्या है? एनोमर है। एनोमर है। क्या करा? एनोमर इज स्टीरियोआइसोमर। अब इसका मिरर इमेज बनाओ, ठीक है? तो ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोज करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्टीरियोआइसोमर कहलाएंगे। तो ध्यान समझना। तो नॉन सुपर इम्पोज वाले को क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं।
ये कहा गया कि जो आइसोमर है लेकिन एंसोमर नहीं है उसे क्या कहेंगे, डायस्टेरियोमर। तो आपस में क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर होते हैं। क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर, क्योंकि सारी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मिरर इमेज में नहीं आते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, डायस्टेरियोमर। C1 position is known as aromatic carbon और glycosidic carbon। दिस इज C1 पोजीशन, दिस इज C1 पोजीशन। इस कार्बन को क्या कहोगे आप, एनोमेरिक कार्बन, या क्या बोलोगे, ग्लाइकोसिडिक कार्बन। याद कर लोगे ना, याद कर लोगे, लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो अब कहते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ड्रा द पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हार्वर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान सुनो क्या करें, एनोमर इज एनालॉगी विथ पायरान एंड नोन एज पायरानोज स्ट्रक्चर। ये एनालॉगी होता है, पायरान सा मैच करता है, ये पायरान का स्ट्रक्चर है। ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 क्या है, O है, रिंग सिस्टम है। ऐसा ही साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हार्वर्थ स्ट्रक्चर एज। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को, इसको करेक्टली किसने एक्सप्लेन कर दिया, हार्वर्थ साहब ने। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हार्वर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये किससे मैच कर रहा है, पायरान से, क्या बोलते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर। अब आओ देखो, आपने क्या करना, सारी पोजीशन पे बांध ऐसे दिखा देना है। आओ देखो, अब आसान सा स्ट्रक्चर आपसे बनवा रहे हैं, आप भी बना लो। देखो ये कौन सा, अल्फा वाला, अल्फा वाला। अब देखो जितने पार्ट, ध्यान देखो, जितने पार्ट लेफ्ट है ऊपर लिख दो। ये C1 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। अब इसमें देखो जितने जितने लेफ्ट साइड है उसको ऊपर लिखो। देखो अब C1 पोजीशन पे H ना, और नीचे क्या है, OH। C2 ये सेकेंड पोजीशन है, 2 3 4 5 6। अब देखो H OH, इधर देखो OH ऊपर है, H कहाँ है, नीचे। इस पे देखो H ऊपर है, OH किधर है, नीचे, मतलब राइट साइड, राइट साइड मतलब नीचे, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड। ये बन गया कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर। देखो राइट साइड है, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, अल्फा D प्लस ग्लूको। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, पायरानोज, ग्लूको पायरानोज। अब देखो अब क्या हो, इसको ऊपर करो बाकी नीचे। देखो ये OH ऊपर है, H नीचे है। अब ये लेफ्ट साइड हो गया। अब ये बीटा वाला फॉर्म, बाकी ज्यों का त्यों कॉपी कर लो, कॉपी करो जल्दी भैया, कॉपी कर लो। देखो देखो देखो, ये कौन सा बन गया, बीटा D प्लस ग्लूको पायरानोज। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रहा, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स आप बताएंगे। बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ रिड्यूसेस द टॉलिन एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ये भी लिखना, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, रिड्यूसेस टॉलिन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, सो म्यूटा रोटेशन। क्या शो करते हैं, म्यूटा रोटेशन। फिर समझो, both are optically active, both reduces toluene and Fehling solution, toluene and Fehling solution, those compound which rotate, those compound which reduces toluene and Fehling solution, so mutual rotation। mutual rotation पे एक अलग से वीडियो बनाएगा आपका। चलो अब देखो, अब क्या होता है, जब रोटेशन दिखाते हैं तो जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ये अल्फा वाले का 112 डिग्री, और ये बीटा वाले का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 18.5 प्लस में डिग्री। तो अब ध्यान समझना, तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। लेकिन जब ये म्यूटा रोटेशन में आते हैं दोनों ना म्यूटा रोटेशन 52.5 डिग्री, वही म्यूचुअल रोटेशन कहलाता है, म्यूटा रोटेशन कहलाता है। अब ये ध्यान से सुनना कि बीटा बड़ा ही गजब पॉइंट बता रहे हैं आपको, मैटर नहीं मिलेगा। बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा, बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा, बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप एग्जाम लिखिए, अगर आपसे पूछ रहा व्हाट इज एनोमर, तो ये स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो। हार्वर्थ स्ट्रक्चर में पूछ रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हार्वर्थ स्ट्रक्चर, ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर ये पूछ रहा है, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ। अब लास्ट में नोट करके पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट यहाँ लिख देते हैं आपको, बोथ ऑप्टिकली एक्टिव,
ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सो म्यूटा रोटेशन, सो ध्यान देखो, सो म्यूटा रोटेशन, ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे शुगर है ये, रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस टॉलेन एंड फेहलिंग सॉल्यूशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। व्हाट इज एनोमर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डिफर एट C1 पोजीशन इज नोन एज एनोमर। व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ एनोमर, both are optically active, so mutual rotation, reducing sugar, reduces tolerance and failing solution. Beta is more stable than alpha. Specific rotation of alpha is 112 degree, beta is 18.5 degree. Cyclic structure matched to furan, matched to pyran and known as pyranose structure. Why called glucopyranose structure, matched to pyran, very special point for your examination। देख रहे हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक जरूर करिएगा, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा के जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।